हुई थी उसको वापस ले लिया गया है। अच्छा, अब एक इसमें मसला ये है मियाँ शाहिद के एक काम जो कि गैर कानूनी हुआ हो, इसका मतलब है कि खिलाफ कानून हुआ है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तो जिन लोगों ने खिलाफ कानून काम किया, कानून की खिलाफ वर्जी हुई, ये कह देना तो ज़ाहिर सिर्फ नहीं होगा ना कि ये गैर कानूनी थी गिरफ्तारी। अगर गैर कानूनी थी तो इसका मतलब है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की उन्होंने गलत काम किया। तो उनका अब उनको कैसे कटहरे में लाया जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, आप करेक्ट कर दीजिएगा, कि नैब जो है उसको या उसके किसी नुमाइंदे को तो तलब नहीं किया गया था, अटर्नी जनरल को ही तलब किया गया था। तो कोई इस सिलसिले में भी अहकामात आए कि जिसने गैर कानूनी काम किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं? सलमान, आज जब समाज शुरू हुई थी तो उसमें प्रोसिक्यूटर नैब जो है वो भी मौजूद थे। उनसे भी पूछा गया था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो उसमें क्या अमल दखल उनका था, और ये भी उनसे पूछा गया था कि क्या नैब का वहां नुमाइंदा मौजूद था, तो उसका जवाब नहीं दे पाए थे। हाई कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट ने शो काज नोटिस जो है वो इस हवाले से जारी किए हुए हैं आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ, और उनको तलब भी कर रखा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ही रजू करने का हुक्म दिया है और कहा है कि हाई कोर्ट में पेश हों। अगर हाई कोर्ट जो है वो जो फैसला करेगी वो उनको मानना होगा। तो वहां पर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो चल रही है, और जो अगर अदालत जो है वो फैसला करती है हाई कोर्ट कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी वो तो गैर कानूनी करार दे दी गई, और उनको अगर रिहा किया जाता है वहां से और उनको जो अगर जमानत दी जाती है वहां से, तो फिर जो इसका जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई तो आगाज हो चुका है। उनको शोकाज का जवाब देना पड़ेगा अगली पेशी तक आईजी इस्लामाबाद को, और अगर अदालत मुमकिन नहीं होती तो फिर इस पर आईजी इस्लामाबाद जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। तो अभी जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को हाई कोर्ट से रजू करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला के अहम रिमार्क्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहतरमा की शहादत हुई, किसी ने पुरतशद्दद मुजाहरा नहीं किया, आसिफ अली जरदारी पर तशद्दद मुजाहरे उन्होंने खत्म कराए, सियासी इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। ऐसी गिरफ्तारी के बाद वीडियो रिलीज हुई जिससे हालात मुश्किल होते गए। तो इसमें जो अहम रिमार्क्स जज साहबान के वो यही आ रहे हैं कि मुल्क में हालात जो हैं उसको कंट्रोल करना है, अमन अमान को बहाल करना है, और अमन अमान बहाल होगा तो मशीनरी जो है वो काम करेगी। तो आज इमरान खान को भी जब रोस्टम पर तलब किया गया तो उनसे भी यही बात की गई कि आपके कारकुन जो है वो मुल्क में गुस्से में हैं और मुल्क में तशद्दुद जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं। तो इस हवाले से साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये अमन अमान जो है वो बहाल हो, और उस दिन 9 मई को जब आपने सरेंडर कर दिया था तो फिर आप पर जो है वो आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, और जब कोई भी फाइल जो है वो अदालत के सामने सरेंडर कर देता है तो फिर गिरफ्तारी नहीं की जाती। तो इस हवाले से आज अदालत बरहम भी हुई, और उन्होंने जब से ये समाज शुरू हुई थी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो उसमें यही बातें जो है वो होती रही और अहम रिमार्क्स भी आते रहे। और उसमें जो फरीकैन वहां पर तलब किए गए थे, जिसमें नैब के प्रोसिक्यूटर थे, अटॉर्नी जनरल थे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, उनसे भी यही इस्तफसार किया जाता रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसका जवाब तसल्ली बख्श किसी के पास भी नहीं था, और इमरान खान ने जो है वो जी मियां शाहिद से गलबन राब्ता टूट गया। अच्छा सलमान, देखने में अब सवाल ये है कि जो कल गैर कानूनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी इस गिरफ्तारी को कह दिया है, तो सवाल ये उठाया गया आज की समाअत में कि तौहीन अदालत की गई है कि आप अहाता अदालत से जिस तरह 70 या 90 अफराद के जो रेंजर्स थे उन्होंने धावा बोला और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो ये जो अमल है जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया इसको गैर कानूनी कहा गया है। और नैब का केस, जिस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, अब उसके लिए उनको ये हुक्म जारी किया हाई कोर्ट में चले। इसका मतलब है कल हाई कोर्ट जाएंगे और ये जो केस है उस पर अब समाअत दोबारा होगी और किसी तरीके के बाद शायद फिर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, क्योंकि दीगर जो क़यादत है अब वो भी इस वक्त गिरफ्तार है। अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि एक तो गिरफ्तारी जो है वो रिवर्स हो गई है कि गैर कानूनी थी, लेकिन जो दीगर गिरफ्तारियाँ हैं क्या वो गैर कानूनी थी या वो कानूनी थी? तो वो एक अलग ज़ाहिर टॉपिक है, एक अलग सवाल है। इस वक्त जो अहम बात है वो यही है कि इमरान खान जो है वो अभी क्योंकि कस्टडी में है, तो उन्हें छोड़ा कब जाता है, उन्हें रिहा कब किया जाता है, क्योंकि इमरान खान ज़ाहिर है उनकी जो सेहत है उसका भी मसला है। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल जो कि हम ज़ाहिर कोशिश करेंगे कि हमारे जब तज्ज़ियाकार आए उनके सामने रखें कि ये जो 2 दिन में बलवे हुए हैं, हंगामे हुए हैं, तोड़ फोड़ हुई है, जो जलाओ घेरा हुआ है,
ये सब तो रिवर्स नहीं हो सकता। ये तो नुकसान हो गया, जो जिसका नुकसान होना था, जिसकी गाड़ी जलाई गई, जिस पर जो है जिसके घर पर हमला किया गया, वो तो रिवर्स कुछ नहीं हो सकता, वो तो जो होना था हो गया। तो एक फैसला आता है, गिरफ्तारी होती है, उसके बाद बलवे होते हैं, नुकसान होता है, और फिर 2 दिन के बाद ये फैसला होता है कि जी जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी, इसको तो रिवर्स कर दिया गया। ये तो ज़ाहिर है अदालत का फैसला है और सब इस पर पाबंद हैं कि वो माने इस फैसले को। लेकिन जो इन 2 दिनों में हुआ उसका जो है वो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, अब देखना यह है कि इमरान खान जो कि कस्टडी में हैं उनको कब जो है वो रिहा किया जाता है। इदरीस अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। इदरीस, एक तो ये कि जो दीगर गिरफ्तारियां हैं उसके बारे में क्या अपडेट सामने आ रही हैं? ये तो ज़ाहिर फैसला आ गया कि जी गैर कानूनी थी गिरफ्तारी, और कब तक रुजू किया जा सकता है हाई कोर्ट से कि इमरान खान की रिहाई जो है उसको अमल में लाया जाए? जी बिल्कुल, देखें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी भी करार दिया है और साथ ही ये हुक्म दिया है कि इमरान खान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रुजू करें। और जो दीगर गिरफ्तारियां इमरान खान की, जैसे ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके बाद सबसे अहम चीज जो देखने में आई कि पीटीआई की जो दीगर लीडरशिप है, जिस तरह असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर हैं, उनको उठाया गया और उनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, जिस पर ना तो कोई पेशी है, ना किसी अदालत में पेश किया जाएगा उनको, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ उनको 3 MPO के तहत 3 महीने के लिए जो है वो नजरबंद रखा जाएगा और उसका इख्तियार सिर्फ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनके पास है। जिनको भी इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार किया गया है उनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और अब उनको चूंकि 3 महीने का टाइम होता है 3 MPO में और उस पर 3 महीने के लिए नजरबंद रखा जाता है और उसके बाद 3 महीने बाद उन अफराद को छोड़ना है या नहीं छोड़ना उसका भी इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास जो है वो होता है। और तमाम तर अफराद को जो है वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। चूंकि आज जब इमरान खान की ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान को यहाँ पर पेश किया जाए, तो अली मोहम्मद खान के हवाले से बताया गया कि अली मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो आ रहे थे कि उनको भी रास्ते से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और जितने भी पीटीआई के रहनुमा जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं उन तमाम तर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। ना किसी अदालत में उनको पेश किया जाना है, ना कोई पेशी होनी है, ना इस हवाले से कोई चीज होगी। और अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अब इस गिरफ्तारी को तो गैर कानूनी करार दे दिया है, लेकिन सबसे अहम चीज के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गेट है, साइलिन का गेट, क्योंकि अब इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हैं तो वो आम साइलिन के गेट से जो है वो निकल कर जा सकते हैं। तो इस हवाले से पुलिस की जो नफरी है वो साइलिन गेट के बिल्कुल मुकम्मल चारों अतराफ जो है उसको लगा दिया गया है। तमाम तर पुलिस के जो जवान हैं साइलिन गेट के बिल्कुल चारों अतराफ जो है वो पैरा देके खड़ा हो गए हैं, जिसकी निगरानी DIG ऑपरेशन जो शहजाद नदीम बुखारी हैं वो खुद कर रहे हैं। और इस वक्त कुछ चंद वकला पीटीआई के अंदर हैं और इमरान खान चूंकि उनको पेश किया गया जजिस गेट से उनको लेकर आया गया था एक सख्त सिक्योरिटी हिसार में और उनको आज कमरा अदालत में पेश किया गया और उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी को कहा गया और साथ ही उनको हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा गया। जैसे ही अब